Good morning, students. Students, today we are going to discuss about the classification and important features of atomic spectrum, specifically for hydrogen atom. Before going in detail about the atomic spectrum of hydrogen atom, we first discuss about the various features of the atomic spectrum of an element. Students, स्पेक्ट्रम की बात अगर करें आपसे तो लाइट स्पेक्ट्रम की आइडिया ऑलरेडी आपको पहले से है बेटे। जो विजिबल लाइट है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है कि इसको क्या कर दिया जाए बेटे, अगर किसी रेक्टेंगुलर प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट को पास किया जाए तो बेटे ये आपको एक वेल डिफाइंड 7 कलर का बेटे आपको एक डिफाइंड पैटर्न आपको देता है बेटे। इस पैटर्न में जो मैक्सिमम डेविएशन है, जो कलर बैंड सबसे नीचे आता है वायलेट का आता था, और सबसे बेटे जो ऊपर जो कलर बैंड लाई करता था डेफिनेटली बेटे वो आपका रेड था। तो अगर केयर करो कि जैसे बेटे वाइट लाइट, विजिबल लाइट को जब आप इस प्रिज्म के थ्रू पास करते हो तो उस विजिबल लाइट में जो प्रेजेंट कलर है बेटे वो स्प्लिट हो करके एक बेटे 7 कलर का एक जो बैंड आपको दिखाई पड़ता था। ये जो बैंड है इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बोलते हैं। इसका रीजन भी आप जानते हो। रीजन ये है कि बेटे ये जो डिफरेंट कलर हैं उनका बेटे आपकी जो प्रिज्म में इन्वॉल्व जो ग्लास मटेरियल है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग होती है, और उसका असर ये होता है कि इसमें से जो वायलेट लाइट है उसका उस कलर की बेटे जो लाइट होती है उसका मैक्सिमम डेविएशन होता है, जबकि बेटे आपकी जो रेड लाइट है उसका मिनिमम डेविएशन होता है। रिजल्ट बेटे ये दिखाई पड़ता है कि आपको 7 कलर का एक डिफाइंड बैंड बेटे आपको मिल जाता है। तो जैसे बेटे आपके विजिबल लाइट को जब आप प्रिज्म के थ्रू पास करते हो तो बेटे उसमें जो इन्वॉल्व कलर हैं उनकी स्प्लिटिंग होकर के आपको एक इस तरह का एक पैटर्न जो मिलता है बेटे। इसी तरह की सिचुएशन हम लोग अपने बेटे जो चाहे वो एटॉमिक सब्सटेंसेस हो चाहे वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हो बेटे, करें क्या इसमें कि अगर हम लोग इनको बेटे हम कोई रेडिएशन बेटे इनके ऊपर डालें, लाइट डालें, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालें बेटे, इनको आप हीट करिए, इनको इरेडिएट कराइए किसी भी सोर्स से, और बेटे जब इरेडिएट करा करके बेटे उनको क्या करते हैं बेटे, इसी तरह का जो एनालाइजर होता है जैसे आपके प्रिज्म है, इनके थ्रू बेटे उनकी जो इमिटेड या एब्जॉर्ब लाइट जो है जब आप इरेडिएट कराते हो बेटे उसको क्या किया जाए, इसके थ्रू पास किया जाए, तो हमारे पास भी बेटे एक डिफाइंड पैटर्न आपको मिल जाता है। तो ये जो पैटर्न मिलता है दिस हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द बेटे
that is element here, बेटे आर molecule here. So we can say here, बेटे ये जो पैटर्न मिला हुआ है बेटे इसी को हम लोग अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बेटे एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. स्टूडेंट्स, और ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के जो एनालिसिस है, in order to study the बेटे, in order to identify the element atoms or molecule here, बेटे इसी को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं. और बेटे जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है बेटे विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसी को बेटा हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. बात समझिएगा यहाँ पर बेटे, जो ब्रांच है जिसमें आप इसकी स्टडी करते हो उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. और बेटे जो स्टडी है इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं. बेटे ये जो स्टडी है इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द बेटे एटम आर मॉलिक्यूल. सो बेटे दिस स्टडी is an important tool for the identification of बेटे unknown atoms or molecule here. Students, अगर आप केयर करो तो मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, जरा समझिए वहाँ पर कि बेटे ये जो वाइट लाइट के केस में आपको बेटे जो ये पैटर्न मिला, जो स्पेक्ट्रम मिला हुआ है, पता बेटे इसमें एक कलर दूसरे के साथ मर्ज हुआ है. Violet is merged with indigo, indigo is merged with blue, blue is merged with green, green is merged with yellow, yellow is merged with oxygen, orange, and orange is merged with red. ये पैटर्न मिला हुआ है. तो अगर इस तरह की बेटे पैटर्न आपको मिलेगा तो डेफिनेटली बेटे हम लोग कर सकते हैं बेटे इसको क्लासिफाई किया जाएगा, कहा जाएगा ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है बेटे. This particular spectrum can be classified as the continuous spectrum. तो आप कह सकते हैं कि विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा it should be called as the continuous spectrum. But बेटे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारा होता है उसमें जो बैंड आता है, उसमें जो पैटर्न आता है बेटे, उसमें पैटर्न क्या होता है कि ब्राइट लाइट बेटे लाइंस होती हैं, इसके बाद बेटे एक डार्क बैंड होता है, फिर ब्राइट लाइंस होती हैं, फिर डार्क बैंड होता है, फिर बेटे ब्राइट लाइन होती है, फिर डार्क बैंड होता है. तो सिचुएशन समझिए ये बेटे, ये जो मैं कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, ये डार्क बैंड को शो कर रहा है बेटे. तो इस तरह का एक पैटर्न मिलता है जिसमें क्या होता है बेटे, ब्राइट लाइन के बाद डार्क बैंड मिलता है. तो इसीलिए बेटे जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि ब्राइट लाइन फॉलोड बाय द डार्क बैंड आर ऑब्टेन्ड हियर. दैट इज व्हाई जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा दैट शुड बी क्लासिफाइड एज बेटे योर लाइन स्पेक्ट्रम. स्टूडेंट्स, ये जो हमारा बेटे जो लाइन मिल रही है बेटे, ये दो तरीके से मिलती है बेटे. एक तरीका ये होता है कि जब आप किसी सैंपल ऑफ बेटे एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को इनर्जाइज करते हो. इनर्जाइज का सोर्स बेटे, इनर्जाइजेशन का जो सोर्स होगा या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक बेटे लाइट से उसको इरेडिएट कराओ, या बेटा उसमें जो बेटा डिस्चार्ज में इन्वॉल्व जो एनर्जी बेटे उसको पास करो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में. तो असर क्या होगा? असर ये होगा
कि बेटे आपके सैंपल में इन्वॉल्व जो एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे बेटे वो एनर्जाइज करके बेटे अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए बेटे एक्साइटेड स्टेट जो किसी भी सब्सटेंस की बेटे अनस्टेबल होती है। तो इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज इटसेल्फ बेटे वो क्या करते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में फर्दर बेटे बैक होते हैं, वो रिटर्न होते हैं। ये रिटर्न तभी पॉसिबल है जब बेटे वो अपनी एब्जॉर्ब एनर्जी को एमिट करें, और ये एमिटेड एनर्जी को हम लोग क्या करें बेटे, अगर इस तरह के बेटे जो एनालाइजर है जो प्रिज्म लाइक है बेटे जो मटेरियल है इससे अगर पास कर दें तो बेटे इसी तरह का एक पैटर्न आपको मिल जाता है जिसमें एमिटेड लाइट बेटे जब आप पास करेंगे तो पक्का क्या दिखाई पड़ेगा बेटे, ब्राइट लाइन मिलेंगी, डार्क बैंड मिलेगा, ब्राइट लाइन मिलेगी, डार्क बैंड मिलेगा, ब्राइट लाइन मिलेगी, डार्क बैंड मिलेगा, एंड सो ऑन सो। ये जो पैटर्न मिला है बेटे चूंकि एमिटेड रेडिएशन के थ्रू मिला हुआ है, इसलिए बेटे ये जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा बेटे इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कहते हैं ये एमिशन स्पेक्ट्रम। इट इज कॉल्ड एज बेटे एमिशन स्पेक्ट्रम। दिस इज क्लासिफाइड एज द एमिशन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटे क्या करो, हाइड्रोजन गैस को ले लो बेटे, इसको इरेडिएट कराओ आप। तो जब इरेडिएट कराओगे बेटे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके बेटे हाइड्रोजन एटम देगा, ये एटम एक्साइट करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद बेटे वो अपना एब्जॉर्ब रेडिएशन एमिट करेगा। एमिटेड रेडिएशन को बेटे आप लोग क्या करो, इस तरह का जो एनालाइजर है बेटे उसके थ्रू पास कर दो, तो डेफिनेटली बेटे इसी तरह का पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो नो डाउट हाइड्रोजन भी बेटे ना वो क्या करती है, एमिशन स्पेक्ट्रम आपको देती है जिसमें लाइंस मिलती हैं, उसके बाद फिर डार्क बैंड मिलता है, फिर लाइंस, फिर डार्क बैंड, फिर लाइंस, फिर डार्क बैंड, एंड सो ऑन सो बेटे। बट अगर हम लोग क्या करें बेटे, अपना सोल्यूशन ले लिया जाए या कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लें आप बेटे, इसको इरेडिएट कराएं। तो बेटे जब आप इसको इरेडिएट कराएंगे तो क्या करेगा बेटे, ये जो मटेरियल है बेटे जो उसमें बेटा जो डिफरेंट वेवलेंथ हैं आपके इरेडिएशन में इन्वॉल्व जो रेडिएशन है उसमें से बेटे सेलेक्टिवली क्या करेगा, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है और बेटे बाकी जो रेडिएशन है बेटा उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो जब आप उसको ट्रांसमिट करेगा और बेटे इस ट्रांसमिटेड लाइट को हम लोग क्या करें, इस तरह के एनालाइजर से पास करें बेटे, तो याद करना कि फिर भी बेटे फिर यही बैंड इसी तरह का पैटर्न आपको मिलेगा, लेकिन केयर करना वहां पर क्या होगा, जहां पे बेटे ये ब्राइट लाइन मिली थी वहां आपको डार्क बैंड मिलेगा बेटे, और जहां पर डार्क बैंड मिला था बेटे वहां पे आपको ब्राइट कलर बैंड मिलेगा बेटे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल इस बात का पैटर्न का डिफरेंस है। तो उसमें क्या होगा, जहां बेटे ब्राइट लाइन से वहां डार्क बैंड मिले और जहां पे बेटे डार्क बैंड है वहां पे ब्राइट लाइन अगर आपको मिलना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली आप कहेंगे बेटे वो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको आप क्लासिफाई करोगे तो कहोगे बेटे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। दैट शुड बी क्लासिफाइड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो स्टूडेंट्स, आप कर सकते हो हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं बेटे ये जो हैं इनको बेटे लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और दिस लाइन स्पेक्ट्रम कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड बेटे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली consider the emission spectrum, that is line spectrum of hydrogen atom. Students, अगर आप बेटे जो हमारी हाइड्रोजन गैस है बेटे इसको
किसी एनर्जी सोर्स से, चाहे बेटे वो रेडिएशन हो चाहे डिस्चार्ज हो, इसके थ्रू बेटे आप उसको एनर्जाइज करो, तो बेटे उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रम आता है, जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली बेटे, उसको सबसे पहले बेटे ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने, बेटे कहा था बामर ने। बेटे उनका जो नाम था बेटे वो बामर था। इन्होंने देखा कि अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम लिया जाए, तो विजिबल रीजन में बेटे, विजिबल रीजन की रेंज वो कहाँ से, वो जो रेंज, तो विजिबल रीजन में बेटे ब्राइट लाइंस मिलती हैं। बेटे इन लाइंस को कहता है हम लोग बेटे बामर सीरीज ऑफ लाइंस बोलते हैं, या इनको बामर लाइंस बोलते हैं, सिंस इट इज आइडेंटिफाइड बाय बामर इन 1885। कहता है कि जब पैटर्न लिया तो विजिबल रीजन में बेटे दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर रेंज में बेटे क्या होता है कि जो सीरीज ऑफ लाइंस आपको मिलती है बेटे, उनको बामर ने कहा कि ये बामर लाइंस हैं, और कहा क्या कि इन बामर लाइंस के लिए बेटे जो वेव नंबर होगी दैट इज न्यू बार कैन बी रिटन एज 109677। बेटे दिस इज 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर बेटे पर सेंटीमीटर। ये एक्सप्रेशन दिया था उन्होंने, न्यू बार शुड बी गिवन एज 109677, दिस इज 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बेटे ये देखो, ये जो रिलेशन दिया था बामर ने कहा दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन बेटे जिसको वेव नंबर ऑफ बेटे बामर लाइंस। तो बेटे वेव नंबर अगर यहाँ से आ सकती है तो वेवलेंथ भी आ सकती है, वेवलेंथ आ जाएगी तो डेफिनेटली बेटे आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ बट बेटे इसके बाद, बामर के बाद बेटे एक साइंटिस्ट और हुए जिनको बेटे जॉन रिसबर्ग बोलते हैं, RYTBERG, रिसबर्ग बोलते हैं बेटे। उन्होंने कहा कि ठीक है, विजिबल लाइट, विजिबल रीजन में हाइड्रोजन का बेटे जो लाइन स्पेक्ट्रम उसके विजिबल रीजन में बामर लाइन मिलती है, बट अलॉन्ग विद द बामर लाइंस बेटे जो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेवरल अदर लाइंस। बेटे उन्होंने क्या कहा, कहा कि जो लाइंस मिलती हैं बेटे उसमें से एक कहा लाइमन, बेटे एक को नाम दिया लाइमन, बेटे दूसरे को कहा बामर, तो तीसरे को कहा ब्रैकेट, चौथे को कहा बेटे पाश्चन, और पांचवें के कहा बेटे फुंड। बेटे ये रिसबर्ग ने आइडेंटिफाई किया कि ठीक है, बामर तो विजिबल रीजन की लाइट है, वो लाइन है, लेकिन बामर के साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेटे दूसरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बेटे उसमें भी लाइंस को मिलती है। बेटे जैसे मैं बात करूं, ये जो लाइमन है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन की बेटे लाइन है, और बेटे बाकी बामर के नीचे वाली जो रीजन बेटे लाइट्स हैं वो लाइंस हैं बेटे, ये सारी जो है इंफ्रारेड IR रीजन की। बेटे ये IR की है, इंफ्रारेड रीजन की लाइंस हैं, बेटे ये UV रीजन की लाइट है, और बेटे ये विजिबल बेटे रीजन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी लाइट्स। और फिर क्या कहा कि बेटे ये जो लाइंस हैं चाहे जो भी हो, वॉट एवर द लाइंस, लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पाश्चन, फुंड, कुछ भी हो, इनका बेटे जो न्यू बार होगा द वेव नंबर शुड बी गिवन एज 109677 बेटे 1 by n स्क्वायर माइनस
और n1 स्क्वायर माइनस बेटे 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। जहाँ बेटे बात क्या कहा कि n1 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो, जबकि बेटे n2 होगा दैट शुड बी n1 प्लस 1। अगर आप n1 1 लेंगे तो डेफिनेटली बेटे n2 की वैल्यू 2 होगी, अगर आप बेटे यहाँ पे 2 लोगे तो n2 की वैल्यू 3 होगी एंड सो ऑन सो। सो बेटे यूजिंग दिस फार्मूला we can determine बेटे the wave number of Lyman बेटे बामर ब्रैकेट पास्चन और फ्रंट। आप केयर करो बेटे, यहाँ पे लाइमन तब मिलेगी जब आप n1 की वैल्यू बेटे आप 1 रखोगे, n2 की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो। मतलब बेटे फर्स्ट से जब हायर बेटे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, बात करेंगे इस पर। लाइकवाइज बेटे बामर के लिए n1 2 होगा और बेटे जो n2 होगा वो 3 4 5 6 एंड सो ऑन सो होगा। बेटे इसी तरह ब्रैकेट के लिए बेटे n1 3 होगा, n2 की वैल्यू 4 5 6 होगी एंड सो ऑन सो। बेटे पास्चन के लिए क्या होगा, ये 4 होगा n1, n2 की वैल्यू 5 6 7 एंड सो ऑन सो होगी। लाइकवाइज फ्रंट की बेटे जो वैल्यू होगी वो 5 होगी और बेटे आपकी n2 की वैल्यू जो होगी वो 6 7 8 एंड सो ऑन सो। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट योर बेटे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेसिफिकली। स्टूडेंट्स जैसे हाइड्रोजन ने अपना लाइन स्पेक्ट्रम दिया है, वैसे बेटे जो हैवियर एलिमेंट पता है ये इट इज द सिंपलेस्ट बेटे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है बेटे सबसे सिंपलेस्ट होता है, बट आप हैवियर एलिमेंट को बेटे जब इसका स्पेक्ट्रम लोगे तो डेफिनेटली स्पेक्ट्रम बिकम बेटे कॉम्प्लेक्स। भले कॉम्प्लेक्स हो लेकिन बेटे सब में एक सिमिलरिटी ये होती है कि सारे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेटे वो यूनिक होते हैं और उसमें बेटे जो लाइंस का जो हमारी जो लाइंस मिलती हैं बेटे उनका एक डिफाइंड रिपीटेशन पैटर्न होता है। बेटे ये जो सिमिलरिटी है सारे बेटे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, definitely this indicates large about the existence of quantized energy level. We will study detail about the quantized electronic energy level in our next lecture. Thank you.